अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर जहाँ पर नेटो सप्लाई लाइन रोकने के लिए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने धरना दे रखा है। यहाँ से बाकी ट्रक्स तो जा सकते हैं लेकिन नेटो और आईएसएफ के ट्रक्स यहाँ से नहीं जा सकते। इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था और ये आज तक कम से कम ये कारकुनान, ये ट्रक्स और ये सप्लाई लाइन का रूट रोके हुए हैं। यहाँ पर कुछ वाकयात तो हुए हैं लेकिन बाय एंड लार्ज इनका ये मानना है कि पुरअमन तरीके से ये मामला सारा यहाँ पर निपटाया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी वजह यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी, खैबर पख्तूनख्वा में एक ओपिनियंस ये माना जाता है कि इन ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान के ये सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान के मसाइल की जड़ अमेरिका और ये ड्रोन हमले हैं। अगर ये नेटो सप्लाई लाइन रोकी गई तो अमेरिका पर प्रेशर डाला जा सकता है कि वो ड्रोन हमले बंद करे, जिसके बाद जो धमाके हैं, जो तालिबान का रद्द-ए-अमल है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये रद्द-ए-अमल, ये ड्रोन हमलों के रुकने के बाद शायद ये धमाके भी रुक जाएंगे और अमन आ सकता है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। ये ट्रक्स आपको नजर आ रहा है, ये बहुत से तो यहाँ से जा सकते हैं, जा रहे हैं जो दूसरा सामान लेकर। जो पाबंदी है वो नेटो और आईएसएफ के लिए। लोगों से गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं उनका नुक्ता नजर क्या है, कितने चार्ज है ये और वाकई ये सप्लाई लाइन रुकी रहेगी। क्यों आज इनको ख्याल आया, इस धमाके के बाद ख्याल आया हकीमुल्लाह महसूद को, जिस पर मार दिया गया था कि नेटो सप्लाई लाइन रोकनी चाहिए। अमेरिकी डॉलर्स का बड़ा हम तस्करा सुनते हैं कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के पास। इनका क्या ख्याल है कि वो या नहीं लेने चाहिए और किसको, इसके बारे में जरा इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पीटीआई जमात इस्लामी सारी इकट्ठी है जी, तो ये कितना अरसा तक आप धरना दे रहे हैं? तक कायद का आर्डर हुक्म होगा जी। तो कायद अगर कहेगा यहाँ बैठे रहना? हाँ जी जी बिल्कुल, दीवाने हैं सब। कोई लिमिट नहीं है, जब तक कहेंगे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारी फैमिली भी अगर हमको जरूरत पड़ी तो उनको भी लाके यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि ये हमारी कौम, हमारे मुल्क की बका का मसला है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, नवाज शरीफ या मरकजी गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जस्ट बयानात दिए हैं कि जी अमेरिका को हम कह रहे हैं कि जी छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो अमल नहीं कर रहे। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये ड्रोन अटैक स्टॉप नहीं हो जाता। सर, ये धरने, मेरा तो ख्याल था वो धरने देखकर ना कि कोई यहाँ पर 5000 10,000 आदमी बैठा होगा, रोड्स बंद होंगे। हम अपनी आवाम की नुमाइंदगी यहाँ पर तो 50, 100, 200 लोग बैठ के जरूरत के मुताबिक सिर्फ इन्हीं 100-200 लोगों से नेटो वाले बात करें, उनके कंटेनर्स नहीं आ रहे। अगर हम 5000 लाने की जरूरत ही क्या है? 5000 की जरूरत पड़ी 5000 लाएंगे, 10,000 की जरूरत होगी 10,000 भी लाएंगे। उस दिन धरना था जब उसमें इमरान खान साहब और हमारे क़यादत जो बैठी जमात की, वहाँ पे हजारों लोग थे, जितनी जरूरत नहीं लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन चंद 100 लोगों की वजह से इस वक्त इंसाफ का सारा सामान बंद है। तो यहाँ पर अब कोई कंटेनर किसी जगह नहीं जा रहा है? आज से तो कोई नहीं गया, किसी को नेटो का नहीं जा रहा। मेरा मतलब किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक आराम से जाए, पब्लिक कम से कम आराम से जाए, किसी को तकलीफ ना हो। बुनियादी मकसद हमारा यही है कि जो बुनियादी मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये कि कम से कम कंटेनर नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि कम से कम आवाम को तकलीफ ना हो, पब्लिक आराम से जाए, आराम से आए। अच्छा, हम जो ड्रोन आप लोग ये बंद कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह, सॉरी, ये कंटेनर्स की बुनियादी वजह ड्रोन हमले हैं। ड्रोन हमले वाकई रुकने चाहिए और आपको इख्तलाफ किस बुनियाद पे है? हमारी खुद मुख्तारी का मसला है, हमारे लोग मर रहे हैं, वजह क्या है? पाकिस्तान अपने आप को सुपर पावर कहता है कि हमारे पास जो है हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जब हमारे उस पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो ये अपनी खुद मुख्तारी का ख्याल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो हम चाहते हैं कि ये ड्रोन अटैक रुके। अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द है तो ये हमारी गवर्नमेंट का ज़ाती मसला है, इसको हल होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी खुद इसको ख़त्म करे, ना कि हमें अमेरिका की इमदाद लेनी पड़े इसके लिए। छोटा सा 10 सेकंड कमेंट्स करो। जी जी जी। आपके बच्चे जब मर रहे हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ओबामा के बच्चे तो खुश हैं, हमारे बच्चों को वो मार रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ड्रोन के इसका दूसरा एक आर्ग्यूमेंट है जो शहरी इलाकों में दिया जाता है, जहाँ से हम आए। जी जी, वो ये कहते हैं कि 50,000 हमारे बच्चे भी मरे हैं इसमें। बिल्कुल मरे। ये सारे तरीके इंसाफ के जी, जहाँ से हम आए वहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि 50,000 हमारे बच्चे भी मरे हैं। उस ड्रोन हमलों में फिगर कोई 1400 का कहता है, कोई 1500 सिविलियंस का कहता है, कोई 2000, मैंने कहा 5000 सिविलियन। सर आप लिंक्स देखिए, वहाँ पे 50,000 सिविलियन और फौजी मर चुका है। वो कहता है यही लोग जिनको ड्रोन मार रहा है वो लोग हमारे लोग मार रहे हैं। तो सर ये लिंक्स है ना, ड्रोन बंद होंगे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जो बुनियाद है वो ड्रोन से, दहशतगर्दी की जो जितना भी सिलसिला चल रहा है, देखिए यहाँ खुदकश धमाके हुए हैं, कार बम धमाके हुए हैं। हमारी ऐसी गली नहीं है जहाँ से जनाजे ना उठे हों, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के। आपको ये लगता है कि ड्रोन हमलों की वजह से दहशतगर्दी हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है। जाहिर है ये बात तो अब बच्चों को भी समझ आ रही कि हमें अमन से जीने नहीं दिया जा रहा।
جب بھی پیس پروسیس شروع کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ ہماری سولیڈرٹی، ہماری سالمیت، یہ سب خطرے میں ہے، اور یہ ملک اگر ہم اب نہ جاگے تو ہم اس کو کھوتے جا رہے ہیں۔ سر یہ اس لیے بھی مسئلہ اس لیے بھی بنا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ہماری سالمیت یا ہماری جو ڈرون حملے ہیں اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ سوات میں مذاکرات کے بعد یہ دیکھ لیا گیا جو ڈیمانڈز تھیں فضل اللہ صاحب کی وہ پوری کی گئیں، اور اس کے بعد ان کی ڈیمانڈز میں اضافہ ہوا کہ اب شریعت نافذ کریں، پارلیمنٹ ختم کریں نہیں مانتے، آئین ختم کریں نہیں مانتے۔ اب یہ دوسرا آرگیومنٹ ہے کہ یہ لوگ تو کچھ اور مانگتے ہیں، یہ تو ڈرون حملوں کا خاتمہ تو ان کی شرط نہیں ہے۔ سوات کا مسئلہ تو جو تھا اس کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ان کی کیا ٹرمز کنڈیشن ہوئی تھی۔ ابھی یہ جو پیس پروسیس حکیم اللہ شروع کر رہا تھا اور بیچ میں ان کو مار دیا، تو پہلے ان کو سننا تو چاہیے تھا۔ آپ کسی سے لڑیں تو پہلے اس کو جسٹیفائی تو کریں کہ آپ لڑنے کے قابل ہیں نا۔ تو یہ آج کا دھرنا سر اس ڈرون حملے کی وجہ سے جس میں حکیم اللہ محسود مارا گیا، یہ جنرل ڈرون حملوں کے لیے یہ آج کا جو ہے یہ پہلے سے شروع ہے جناب، یہ ہم اس پالیسی کے خلاف ہے۔ ٹھیک، کیا ضرورت ہے؟ عمران خان نے اس ملک کا ٹھیکہ نہیں لے رہے، یہ سب کا کلیکٹیو فرض ہے۔ اس میں میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے، اس میں این پی کو بھی آنا چاہیے۔ یہ تو پاکستان صرف ہمارا نہیں ہے، پیسے پیدا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں، ہمارے بھائیوں پر حملے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک، السلام علیکم، ست شری اکال جی، کیسے خیریت سے؟ اب دھرنا مسئلہ یہ ہے کہ باقی کوئی سیاسی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے علاوہ اکٹھی نہیں ہے، تو سر ان لوگوں کے مفادات ہیں، ان لوگوں کو ڈالرز مل رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے سر؟ اچھا آپ کو لگتا ہے وہ ڈالرز کی وجہ سے کام کر رہے لازمی سی بات ہے سر۔ آپ اے این پی کے کیا حال ہو گیا سر؟ جتنے مارتے جائیں آپ ڈالرز دیتے جائیں، ان کا تو ایمان ہے سر ڈالرز کے اوپر۔ اب آپ کے گھر میں ایک بندہ آتا ہے، آپ کے گھر میں سے ایک چیز اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، دوسری دفعہ لے کے جاتے ہیں، تیسری، آخر آپ کہیں گے نا سر ہمارا گھر ہے ہمیں چھوڑو بھائی۔ یہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے بالکل راستہ بنا لیا سر۔ یہ اب غیرت کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے سر، اس کے اوپر ہم نے کھڑا ہونا ہے، چاہے ہمارا آخری سانس تک اس کے لیے جائے، ہم جائیں گے۔ لیکن آخری چلے یہ بات تو درست ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں آ کے ہماری سرحدوں کو پار کر کے ڈرون حملے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی یہ سوال ان سے پوچھا کہ آپ کو جو ایک آرگیومنٹ دوسری طرف ہے خیبر پختونخوا سے باہر، وہ آرگیومنٹ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دھماکے کر رہے ہیں، 40-50 ہزار پاکستانی جنہوں نے مار دیے، ان کا کیا کریں گے؟ جن کو دہشت گرد سر دہشت گرد ہے، وہ لوگ بھی دہشت گرد ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جو بندہ ہماری ٹیریٹری میں، ابھی آپ کے پروگرام میں کل وہ ایم کیو ایم والے کیا کہہ رہے تھے اور حاجی عدیل کیا کہہ رہا تھا کہ اگر پشاور میں بھی حملہ ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے، ہم خیر مقدم کریں گے اس ڈرون حملے کا۔ کراچی میں اگر ڈرون حملہ ہو جائے، مجھے یہ بتائیں ولی خان بابر کو کس نے قتل کیا؟ کیا وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہے؟ کراچی میں جن لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں، ٹارگٹ کلرز لوگ، آپ لوگ ٹی وی کے اوپر کہتے ہو کہ سیاسی کارکن جو ہے وہ ٹارگٹ کلر ہے، کیوں نہیں نام لیتے ان لوگوں کا؟ کیا وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں جس کا نام بتایا جائے گا آفیشلی ہم اس کا نام لے سکتے ہیں، نہیں، وہ آپ کی جس کا نام ہمیں نہیں بتایا جاتا اس کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن یہاں پر نقطہ کچھ اور ہے، آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں، کراچی میں بھی حالات خراب ہیں، وہاں پہ بھی حالات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اس وقت لاشیں گر رہی ہیں، 7,000 لوگ مارے گئے، لیکن ان 7,000 کے علاوہ جو دھماکوں میں لوگ مارے گئے ہیں ان کے بارے میں طالبان، اب دیکھیں پنڈی میں ایک واقعہ ہوا، آپس میں کوئی اختلاف تھا جو فرقوں کا، اس کی وجہ سے مارے گئے، اس کی وجہ سے آپ نے ایک دھماکہ کیا کراچی میں، کہا جی ہم نے بدلہ لے لیا پنڈی کے جس نے معاملے بھی کیا ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، چاہے لاہور میں ہوتا ہے، ساہیوال میں ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جو بھی شخص ہے وہ سب کے سب دہشت گرد ہے، جو بھی شخص بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور جو لوگ ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کر کر ہماری خود مختاری کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی دہشت گرد ہیں۔ اس بات پر سارے ایک سیکنڈ سر، اس سے اتفاق کرتے ہیں اس آرگومنٹ سے آپ کے جو لوگ ہماری سرحدوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ راجد صاحب ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ یقین کہ سب کچھ طالب ہی کر رہے ہیں، کیا ذمہ داری مانی ہے نا جی، لیکن سر جس چیز کی ایک سیکنڈ جس چیز کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں وہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا، انہوں نے کیا 8,000 ویزے امریکیوں کو دیے تھے رحمان ملک صاحب نے، ان کو کون روکے گا؟ انہوں نے داڑیاں چھوڑ رکھی ہے اور ذمہ داریاں بھی لے رہے ہیں۔ ٹھیک، اور کنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے سر؟ یہ لوگ کیا نصیر اللہ بابر اور بے نظیر فخر کے ساتھ نہیں کہتے تھے کہ طالبان ہماری پیداوار ہے، ہم نے طالبان کو کریٹ کیا ہے؟ کیا یہ ان لوگوں نے نہیں کریٹ کیا؟ پہلے تو ان لوگوں نے بنایا نا ان لوگوں کو، اگر آج جو ہم کاٹ رہے ہیں تو انہی کا بویا ہوا ہے نا، یہی جو آج کہتے ہیں کہ بزدل خان ہے، ان سے پوچھیں آپ الیکشن کی کمپین میں کدھر تھے؟ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بزدل خان ہے اور یہ ہے، بلاول بھٹو زرداری سے آپ پوچھیں نا، الیکشن کی کمپین بھاگ کر آپ باہر ملک چلے گئے تھے، ہمارے خان صاحب تو آج بھی عوام میں درمیان میں بیٹھتے ہیں، یہ دیکھیں اس ایم پی اے صاحب کو یہاں پر آج بھی لوگوں کے سامنے ملتے ہیں، نہیں ہے کیا یہ معاملہ کر رہے ہیں؟
दहशत गर्दी का मुकाबला पूरे पाकिस्तान की जंग सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा लड़ रहा है। क्या वो नहीं लड़ा? आप बताएं। अमन की खातिर हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और ये तो सिर्फ 2-3 दिन की बात है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, जब तक हमारे जिस्म के अंदर एक एक खून का कतरा है, लड़ते रहेंगे और धरना देते रहेंगे इंशाल्लाह। ये धरना चलेगा यहाँ पे, अमेरिका को रोक देना यहाँ से। धरना इसलिए चलता रहेगा कि जो आप कह रहे थे कि दहशतगर्द ऐसे बनते हैं जब ड्रोन हमले होते हैं, किसी का बच्चा बेगुनाह मरता है, किसी का कोई मरता है, तो वो मजबूरन क्लैशन को उठाएगा, क्या करेगा? अमेरिका कहता है कि नहीं, आपकी सरजमीन हमारे ऊपर इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल ना हो? इसलिए अगर आप किसी के बच्चे को मारते हो तो वो नहीं उठेगा आपके खिलाफ, लाजमी उठेगा, क्योंकि ड्रोन हमले जब तक बंद नहीं होंगे इधर धरना हम देंगे और धरना होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चले, धरना कामयाब हो गया, अमेरिका ड्रोन हमले रोक दिए। मैं एक मफरूजे के ऊपर बात करने लगा और हमने ड्रोन हमले, अमेरिका ने कहता है जी आज हमारे ड्रोन हमले खत्म हो गए, लेकिन अगर पाकिस्तान में फिर भी हमले और दहशतगर्दी चलती रही, फिर क्या करेंगे? दहशतगर्दी की कमी पैदा होगी, कम होते जाएंगे। कम नहीं ना जी, खत्म करने की बात करें ना, खत्म हो जाएंगे ऐसे ना। ये जो ड्रोन हमले हैं, ये बिल्कुल इसकी मैग्नीट्यूड जो दहशतगर्दी तबाही है, ये बिल्कुल कम हो जाएगी और इसका डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। जो यहाँ पे इसका रद्द अमल है वो इतना शदीद है, वो खुदकश की सूरत में रद्द अमल है। अगर एक सेकंड, मुझे ये इम्प्रेशन मिल रहा है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, क्या ये इम्प्रेशन है कि जितनी दहशतगर्दी है, जितने धमाके हैं, वो सारे अमेरिका की वजह से हो रहे हैं? नहीं, ये अमेरिका की जो सो कॉल्ड वारंट है, देखिए आपने पहले कहा जो शहरी आर्गुमेंट आपने कहा, 10 साल से जंग जारी है ना, ड्रोन की शक्ल में, खुदकुश की शक्ल में, ब्लैक वाटर की शक्ल में, फौजी ऑपरेशन की शक्ल में। हमारा इस सब से मकसद ये है, इन सब एक्टिविटी से मकसद ये है कि आप अमन को चांस दें, आप ड्रोन बंद करें, आप फौजी ऑपरेशन बंद करें, इनसे दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक पीस प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। 10 साल हम लड़े, अगर हम कहते हैं 10 महीने तो चांस। सर, आप तो जमात इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो आके कहते हैं कि जी शरीयत नाफिज करें, पार्लियामेंट और आइन को नहीं मानते, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आपका आइन इस्लामी नहीं है? क्या आपका आइन? तालिबान नहीं मानते, तालिबान की एक अलग बात है ना, बहुत सारी मुज़ाकरात आप उन्हीं से करने जा रहे हैं ना। आप तालिब है ना मैं तालिब हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें आपका इख्तिलाफ होगा, कोई बड़ी बात तो ये नहीं है, नजरियाती फिक्री इख्तिलाफ होगा। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का आइन जो है वो इस्लामी है, उसमें आइन के दिवाचे में ये लिखा हुआ है, उसके प्रीफेस में, कि कोई भी कानून साजियाँ इस्लाम के खिलाफ नहीं हो सकती। तो ऐसे कोई मुतालबा गैर हकीकी मुतालबा तो वो लोग नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये अमेरिका का झंडा जला रहे हैं आप लोग? झंडा जलाया। अमेरिका का झंडा जलाने से दिल को तसल्ली मिलता है। अच्छा, दिल को तसल्ली मिलती है। जहाद है, जहाद। इस मुल्क में जितने मसाइल हैं वो अमेरिका की वजह से हैं। अमेरिका को जो चाहिए वो एशिया से निकल जाए, पूरा अमन आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि जितने मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो सारे अमेरिका की वजह से और खून से है और मुसलमानों को बर्बाद किया। ये जो मैं अभी उधर भी लोगों से ये पूछा था, एक आर्गुमेंट आपको खैबर पख्तूनख्वा से बाहर ये मिलेगा कि जितने 50,000 लोग मरे वो अमेरिका ने तो नहीं मारे, जो धमाके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में होते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक वाटर इनके हैं। मेरा खुद मिनॉरिटी से ताल्लुक है, मेरा नाम बलदेव कुमार है। इस बात से सिर्फ करने के लिए आया हूँ कि हमारे बच्चे क्यों मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जा रहा है। आया ये हाल तो नहीं है ना, सारी उम्र हम लोग गुलामी में रहेंगे। हम लोगों के लिए ये कोई नहीं चाहिए, मुस्लिम लीग को भी कि इस धरने में हमारे साथ शामिल हो, जमात-उल-उलमा इस्लाम को भी चाहिए, पाकिस्तानी नहीं है, सबको चाहिए। ये अकेला ये हमारा बस की बात नहीं है। आप चाहिए हम लोग पेशावर से बात कर लेंगे, ये लोग तो पंजाब से छोड़ेंगे, कहाँ से ये लोग करेंगे। आखिरकार कब तक ये चलेगा? आखिरकार ये लोग निकल आए हैं, बस करें खुदा के लिए। मैं मियाँ साहब को अभी भी कहता हूँ, इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म सबको कह रहा हूँ, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है। ये अमेरिका के साथ जो जिस यारी का आप तज़किरा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान 60 साल से कभी एक सियासी जमात, कभी दूसरी सियासी जमात, कभी तीसरी सियासी जमात, हर एक ने कोशिश किया कि हम अमेरिका के करीब हो जाएं। पहले जरदारी साहब थे, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, अब मियाँ साहब हैं।
اس سے پہلے جب جماعت اسلامی کے اوپر بھی یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ سن لیں، میں الزام لگنے کی بات کروں کہ آپ نے پتا جماعت اسلامی کے لوگ یہاں کھڑے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ الزام ہر سیاسی جماعت پہ اس ملک میں لگتا رہا. آپ عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں، یہ اس الزام سے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی وہ جو پیسے امریکہ دیتا ہے اس کے اوپر تو آپ اپنی معیشت چلاتے ہیں. ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ یا تو امریکہ کی امداد کو پیسے لے کر واپس کریں، انکار کریں کہ بھائی ہم آپ کی امداد نہیں لیتے. یہ نہ کہیں جی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہماری معیشت ان کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ ہمارے جو بڑے لیڈر ہے زرداری نواز شریف، اور یہ ہمارے یہ MQM کے، اور یہ ہمارے یہاں کے جو نیشنل پارٹی ہے، یہ بھی متحد ہو جائے تو ہمارا یہ قرض ختم ہو سکتے، چھوڑ سکتے، تو ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. سر جی مین بات یہ ہے اگر یہ لوگ چاہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ امریکہ کو کہہ دیں کہ ہم لوگ نے کچکول پھینک دیا ہے، ہم دیوالیہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، امریکہ ہم سے کیا مانگے گا؟ یہاں تو بلیک واٹر ان لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، جہاں جائیں. میں نہیں ڈرنے والا ہوں، اگر موت ایک دفعہ آتی ہے. عوام تو آدھی روٹی کھا رہے ہیں، یہ اپنے جیبیں بھر رہے ہیں. اور میرا ساتھ لطیف فوج صاحب کو یہ پیغام ہے کہ وہ رات کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرف ڈالر لے رہے ہیں اور دوسری طرف دھرنے دے رہے ہیں. تو میرا جواب ان کو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرحدوں کی ہماری حفاظتیں کرتے تھے. ان لوگوں نے آزادی کی لڑائیاں لڑی تھی، انہوں نے شہادتیں دی ہیں. ہم ان کے لیے نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا ان کے لیے؟ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا یہ جذبہ ہے کہ مرتے دم تک ہم ان لوگوں کی ڈیفینس کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں قربانی دی ہے. کیا ان کی قربانیاں سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے نہیں ہے؟ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے؟ تحریک انصاف سے سر. ٹھیک. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنگو میں حقانی صاحب کے کچھ کمانڈر جو علماء تھے ان کو مارا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ حقانی گروپ کے کمانڈرز جو ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ حکومت کی بات ہے. جو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بچے بھی، ہنگو میں بچے بھی مرے، وہ کہاں کے کمانڈر تھے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں. بچے ویسے ابھی آخری خبر آنے تک بچے اس میں نہیں تھے، یہ زخمی ہوئے ہیں، مرے نہیں. تو زخمی تو ہوئے ہیں، ٹھیک بات، اور نہیں مرے. 40-50 ہزار لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، ہمارے خواتین ہماری مری ہوئی اس ڈرون حملوں میں. ڈرون حملوں میں جو فگر ہے نا حکومتی، اور جس کو بہت سی سیاسی جماعتیں مانتی ہیں، وہ فگر یہ ہے کہ تقریباً 1700 2000 میں کہتا ہوں 5000 کہ سویلینز مرے ہیں. لیکن میں پھر بات آپ کو آپ کے بارڈر کے KPK کے بارڈر کے اس پار کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی تو 50,000 لوگ مرے دھماکوں میں. ان کا جواب کون دے گا؟ سر جی میں تو پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے ان لڑکے سے پوچھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے سب جو جن کی حکومت بھی آئی ہے وہ سب ان کے پیچھے چلے گئے اور ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ڈالر سر، ڈالر، میں نے یہ نہیں کہا دوستی کرنا، ڈالر آتے ہیں، ڈالر. ہم اپنے حکمرانوں سے اور دنیا والوں سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک سے نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم تجارت چاہتے ہیں، لیکن جو امریکہ کرتا ہے ہمارے دھرتی پہ اور جو ہماری خود مختاری پہ حملے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف نکلے ہوئے. اور ہماری فوج کی بھی یہ بے عزتی ہے جو باہر سے کوئی ڈرون آئے یا کوئی اور آرمی والا اس پہ اٹیک کرے، تو یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے. ہمارے حکمرانوں کو لیے چاہیے کہ اس شرم کی وجہ سے ہم خود نکلے ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ لوگ تقسیم اس کو نہیں مانتے نا؟ یہ انتظامی تقسیم ہے حکومتی سطح پہ کہ فاٹا میں PA بیٹھا ہے، ہمارے کمشنر بیٹھتا ہے. یہ صرف ان کا اپنے طریقہ کار ہے کام کا. فاٹا بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ہنگو بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور ثناء اللہ صاحب سے آپ کے ذریعے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈرون حملوں کی قرارداد پنجاب میں نہیں پاس کریں گے، تو کیا جو ہم پٹھان مر رہے ہیں 10 سال سے پٹھانوں کے سر پہ جو امداد پاکستان کو ملتی ہے تو پٹھانوں کے سر پہ مل رہی ہے. ایک پنجابی مرتے ہیں، یہ نہیں کہ تو پنجاب کو پٹھانوں والی بات ہم نہیں کرتے. ہم جماعت والے ہم سارے ایک ملت کی بات کرتے ہیں، لیکن ادھر سارے پٹھان مرتے ہیں. فاٹا بھی پٹھان مرتا ہے، FC والا بھی پٹھان مرتا ہے، فوجی پٹھان مرتا ہے. مرنے والا ہر مسلمان ہے بھائی، پٹھان ہے، پنجابی ہے. سر
कौन से ट्रक रोके जा रहे हैं यहाँ पे? आप तो इंतजामिया है यहाँ की। देखिए बात ये जी कि मैं अपना तारुफ कराता चलूँ, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर है, इंटरनेशनल चैम्बर है, उसको मेरे डायरेक्टर ज़ियाउल हक सरदी मेरा नाम है, और मैं साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा का। अब यहाँ पे दो किस्म की तजारत हो रही है, एक है हमारे जो कमर्शियल काम है अफगान ट्रांसलेट का, और दूसरा नेटो है। देखिए सर बात यह है कि ये एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये तजारत हो रही है जो कमर्शियल हो रही है। इसके अलावा नेटो का मैं आपको नेटो की भी बात करूँ, हम समझते हैं कि जो इन्होंने धरना दिया है इनका आईनी हक है, बिल्कुल धरना दें, लेकिन हमें एहतजाज इस चीज़ पे है कि इन्होंने अफगान ट्रांसलेट जो कमर्शियल हमारा माल आता है उसकी सीलें कल परसों ने तोड़ी हैं, ड्राइवर पे तशद्दुद किया गया है। तो इस इक़दाम से जो हमारी बाहमी तजारत है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, उस पर बड़े मनफी असरात मुरतब हो गए। और मैं समझता हूँ आपकी बात समझी है इन लोगों ने? हमने तो देखें एहतजाज करा दिया, रिकॉर्ड करा दिया, वो तो हम करा रहे हैं। इसके अलावा भी जो हम ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने धरना दिया हुआ है, मैंने पहली भी बात है बिल्कुल ये धरना दें, लेकिन जहाँ तक हमारे कमर्शियल कार्गो का माल है जो हमारे जा रहे हैं, वैसे भी जो नया जो हमारा मुआहदा हुआ है अक्टूबर 2010 में, वो आपको पता है कि एक प्रेशर के तहत हुआ है, तो इस इक़दाम से भी हमारी जो तजारत थी ट्रांजिट की वो 80% बंदरआबाद के रास्ते मुंतकिल हो गई है। बाकी 20% जो रह गई है इस इक़दाम से हमारे जो बाकी भी 20% उसमें भी काफी मनफी असरात पड़ते हैं। इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा है जी कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो कंटेनर्स यहाँ से जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। ऐसा आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। परसों सुबह जो एक मिसहैप हुआ है, उसी की बात वो मिसहैप जो हुआ है उसमें कुछ तो ड्राइवर की भी गलती है, कुछ उसने बदतमीजी की और वो लड़के को उसने धिक्का देके गिराना चाहा, तो ये उससे कम्युनिकेट कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे, जबकि जो है उसने थोड़ा सा सख्ती से इनको डील किया, तो उसमें हल्का बुल्का वो हुआ, लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं है। आज सुबह से आप देखने का नेटो कंटेनर्स रोके जा रहे हैं, सिर्फ नेटो कंटेनर्स, और नेटो कंटेनर्स भी अब नहीं आ रहे। लेकिन आपके पास कोई इंतजामी इख्तियार है देखें कोई भी कंटेनर रोकने का, उसके कागजात चेक करने का? KPK गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है इसी नेटो की सप्लाईज के हवाले से। अच्छा, आप सिविलियन है या आप कोई PTI का वर्कर हूँ? PTI वर्कर। तो जिस कंटेनर आके रुका कौन सा भाई चेक कर, इसमें ये चेक करते हैं क्योंकि फ्यूल भी यहाँ से जा रहा है, आपको पता है कंटेनर्स में फ्यूल भी जाता है, तो हम चेक करते हैं कि यार आया इसमें कुछ है, हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं इसका क्या ये कहाँ से आया है, और इससे पूछ रहे हैं वेरिफिकेशन मत बुलाओ। तो ये है कि पीछे से हमने सील इसका चेंज किया, ये वापस का ठीक है तेजाब है ये, तो हमने कंटेनर ये वेरीफाई किया, अभी इसके सील चेक किए हमने, तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा वो सामान नहीं, ये सिर्फ काबुल अफगानिस्तान जा रहा है, ये नेटो का सप्लाई नहीं है जी। ये कहाँ अफगानिस्तान जा रहा है? काबुल इधर कारखाना जा रहा है, कारखाना नहीं ये नहीं अफगानिस्तान। और इसकी सील कहाँ पे? इसके साथ सील ये देखना ये कि कौन सी सील्स चेक की जाती हैं जब ट्रक यहाँ पर आता है। अगर नेटो का होता है तो यहाँ पे इसकी सील होती है, उसके ऊपर लिखा होता है यूएस, और बुलेट टाइप की सील होती है जिसे शीशा होता है, एक यहाँ पे सील होता है जिस पे लिखा होता है कि यूएस, और उसके साथ एक बुलेट टाइप की शीशा होता है जिससे वेरीफाई हो सकता है कि ये वहां से आए हैं, क्योंकि उनके स्पेसिफिक ट्रक्स होते हैं, हर ट्रक्स नहीं होते। हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी, हमारे पास कराची में भी लोग हैं जो हमें वेरीफाई करके देते हैं कि इनका, आज अभी मुझे पता चला कि 15 ट्रक आ रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी पेटीएम नंबर चेंज करवा दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भेस बदल के आ रहे, बट वी हैव सोर्सेज एज वेल। तो हमने क्या किया है कि हमने वो गाड़ियों के नंबर ले लिए हैं, एज सून एज दे कम वी विल जस्ट रिटर्न देम इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब ये ट्रक्स में जैसा आपने देखा थोड़ी देर पहले ट्रक पास हुआ जिसमें सील नहीं थी, इसलिए ये साबित हुआ कि वो ट्रक लोकल इस्तेमाल के लिए है जो उसमें फ्यूल है, लेकिन इस ट्रक के बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की नेटो सप्लाई, अब खुद ही ड्राइवर ने तोड़ा है सर, और इसमें कह रहे हैं कि इसकी सील ड्राइवर ने तोड़ी है इसको छुपाने के लिए, ये तोड़ा है। ये कह रहे हैं कि ये सील है जिससे पता चलता है कि ये अमेरिकी ट्रक है। यहाँ पर एक छोटा सा वो लगा होता है, छोटा सा सफेद सा, उस पे यूएस लिखा होता है। ठीक है, ड्राइवर ने खुद तोड़ा है सर। और यहाँ पर यूएसए लिखा होता है? हाँ, यहाँ पर सील लगा होता है सर। रास्ते में जब ड्राइवर आते हैं उन लोगों को पता होता है कि यहाँ पे धरना है ना, तो उस वजह से वो लोग तोड़ देते हैं। अभी ये गाड़ी खराब भी है, यहाँ खड़ी है, तो हमारे आपने रोकी हुई है? नहीं, हमने नहीं रोकी, खुद खड़ी है, हमारे सीनियर ने हमारे साथ थे, हमारे खड़े हैं ये नहीं है। इनका टायर पंचर हो गया तो इस वजह से खड़े बने, ये नेटो की सप्लाई नहीं, ये वैसे ही जाएगी रूट। ये कल हमने देखा था यहाँ पे 2 गाड़ी हमने रोकी थी, तो उसने वो वोचर जो चेंज किया था। अमेरिका का क्या इख्तियार है कि यहाँ पे कर रहे हैं ड्रोन? उनके पास इख्तियार है तो क्यों कर रहे हैं? आपकी हुकूमत के पास, आपकी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। यहाँ पे भी अगर कागजात जो है वो चेक
वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो हमने तो इकदाम लेना पड़ेगा ना। जिस तरह आप कहते हैं ना कि इसका जवाब हुकूमत ने देना है, ये कागजात चेक करने का इख्तियार भी हुकूमती इख्तियार है। काम ना हो, सब कुछ ये गैर कानूनी कागज चेक करना, दायरे में हो हमारा, कागज चेक करना आपका इख्तियार नहीं है। बिल्कुल आप मानते हैं। सर, ये ड्रोन हमलों के खिलाफ जो आप लोग धरना दे रहे हैं, एक सवाल तो ये भी है कि 300-350 से ज्यादा ड्रोन हमले हो गए, अभी भी ड्रोन हमले पर क्यों ये सप्लाई लाइन रोकी जा रही है? जी, वो हमारी हुकूमत से पहले हुए हैं, हमारी हुकूमत में 3.5 साल नहीं हुए, हमारी हुकूमत में अब जितने हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने बहुत कोशिश की कि अमेरिका शायद ये ना करे, तो इसके अगर वो नहीं रुकता तो हमने इसके खिलाफ ये पहला कदम उठाया है, और जब तक ये नहीं रुकते तो। लेकिन आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से। नहीं, ये तहरीक इंसाफ का हमारे अगर इमरान खान ने अगर ऐलान किया तो वो क्या है? इमरान खान हमारा कायद है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ PTI में है, यहाँ पे जितने MPs फिर रहे हैं ये कौन है? ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है क्या? हुकूमत है बीच में, दरमियान में थोड़ी है। सवाल ये जी 350 हमलों के बाद क्यों ख्याल आया इसको रोकने का? तहरीक इंसाफ तो यहाँ पे पहले भी थी, पहले भी किया जा सकता था। सर आपको पता होगा, हम खुद भी गए जब हमारी हुकूमत जो में नहीं थी PTI, ठीक है, तो हम लोग वज़ीरिस्तान गए, हम खुद गए हैं। कौन थे? हमारे ये सारे वर्कर्स थे। ये बात गलत है कि हम लोग जितने पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे और अब उठा रहे हैं। हम पहले भी उठाए थे, हमने मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए हैं, हैदराबाद में धरने होते रहे थे, इस्लामाबाद में धरने होते रहे थे, ड्रोन हम लोग के खिलाफ थे। ये जो धरना ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस धरने में 2-3 वजूहात से। ज़ाहिर ड्रोन हमलों के ऊपर तो एक शायद अवामी रद्द-ए-अमल एक है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी इलाकों में, बाकी के इलाकों में, KPK से बाहर के जो बाकी इलाके हैं, वहां पर ये भी लोग सोच रहे हैं कि जितने 50,000 लोग मरे हैं उनका जवाब दे कौन? जी थैंक यू वेरी मच काशिफ अब्बास साहब, आपका यहाँ पर आने का और आपका ये देखने का कि यार यहाँ पे लोग डिटरमिन हैं, और आपको पता है कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं ड्रोन अटैक्स में, और हमारा तो एक स्टांस रहा है, हम चेंज नहीं हुए अपने स्टांस में। हमने यही कहा है पिछले 10-15 साल से, यही कह रहे कि ड्रोन हमने हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे गैर मुल्की बैठे हैं जो धमाके तालिबान धमाकों की जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, उनके बारे में क्या? जी बिल्कुल, यह है कि जो भी आम शहरी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, जो भी लोग गलत काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका जो है ना वो जाके अबू धाबी में तालिबान के साथ बात करे, नेगोशिएशन करे और हमें कहें कि वो नहीं आप ना करे। दो सिस्टम नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी आपको सामने नेशन को बिठा के आपको एक सच्ची बात करनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने लिए एक निजाम, हमारे लिए दूसरा निजाम। ये क्यों है? डुअल पॉलिसी उनकी क्यों है? हम समझते हैं कि जितने भी अगर कोई नेगोशिएशन हो रही है, हम हकीम अल्लाह मुसीद या तालिबान वसूल की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान नेशन की बात करें, हम पाकिस्तान अवाम की बात करें, हम पाकिस्तान बच्चों की बात करें। आपको पता है कि 92% बेगुनाह लोग मर रहे हैं टैक्स में। नाज़रीन, हम इस वक्त किस्सा खानी बाजार में मौजूद है। इससे पहले हमने धरने से ये ओपिनियन लिया था कि लोग क्या सोचते हैं ड्रोन हमलों के बारे में और सप्लाई लाइन रोकने के बारे में। अब ये किस्सा खानी बाजार में खुसूसी तौर पर ये मुझे दिया गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पर लोग सप्लाई लाइन रोकने के फैसले के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। सर, अगर आपका क्या ख्याल है, ये सप्लाई लाइन रोके इमरान खान ने ठीक किया है, गलत किया? देखें जी, गलत और ठीक का फैसला जो है ना वो तो बड़े ही करेंगे। आवाम जो चाहती है वो ये चाहती है कि ड्रोन हमला होने के बाद जो हालात पैदा होते हैं वो इस सूबे और इस मुल्क के लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं और दहशतगर्दी जो है फैल रही है। तो हुकूमत को इसके सद्देबाब के लिए मरकजी और सूबाई दोनों हुकूमतों को चाहिए कि इसको मिलकर इस मसले को हल करें। आपको लगता है कि ड्रोन हमले से इस मुल्क में दहशतगर्दी फैलती है? बिल्कुल जी, बेगुनाह अगर जो मरते हैं तो उसके बाद वो लोग जो जिन लोगों को नुकसानात होते हैं, आप देख लें जितने लोग शहीद हुए हैं ड्रोन हमलों में, इन्होंने अपने टारगेट तो हाई वैल्यू टारगेट बता के इन्होंने अपना हमला तो कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जितने बेगुनाह लोग मरे हैं, आप देख लें बच्चे शहीद हुए हैं, बूढ़े शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं, तो उनके जो औलाद है और उनके वो खानदान हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस में भी उन बच्चों ने बताया है कि जब बादल होते हैं तो हम शुक्र अदा करते हैं कि आज ड्रोन हमला नहीं होगा। तो आपका भी ये ख्याल है कि ड्रोन नहीं होना चाहिए? सर, सप्लाई लाइन रोकना ठीक फैसला है इमरान खान का? ये गलत काम हो रहा है, दूसरे की खुद मुख्तारी पे हमला है, तो दुश्मन का रास्ता रोकना चाहिए। आपने वोट किसको डाला था सर? पहले मैं अगर जा सकता PTI को। आप सबने PTI को वोट डाला यहाँ पे? अच्छा,
दूसरी बात है, दहशत गर्दी इसलिए ज़्यादा होगी कि एक ख़ानदान पे ड्रोन हमला होता है, सारा ख़ानदान मर जाता है, 2-3 रह जाते हैं, तो उन्होंने तो दहशत गर्दी बनना है ना, क्या नहीं? बिल्कुल। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं उसकी जड़ अमेरिका है? बिल्कुल अमेरिका है। अमेरिका बिल्कुल सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका ही है। लेकिन ये देखें, अभी जो तालिबान वहां पर बैठे हैं, जिन तालिबान को वो मारता है, क्योंकि मैं पहले भी ये सवाल पूछता आ रहा हूँ कि 50,000 पाकिस्तानी मर गए जिनकी जिम्मेदारी अक्सरियत केसेस में तालिबान ने कबूल की है, उनका क्या करें? मैं जरा फिर सवाल दो। तालिबान ने मारे बम धमाके किए हैं, पाकिस्तानी 50,000 फौजी और पाकिस्तानी सिविलियंस मरे हैं। तो तालिबान भी 20 किस्म के हैं। आपको नजर आए कभी आगे पीछे तालिबान? सही तालिबान है, वो कभी गलत काम नहीं करते, वो किसी बेगुनाह को नहीं मारते। उनकी आड़ में और ग्रुप बने हुए हैं जो लोगों को मारते हैं पैसे लेके। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कह रहे हैं? भाईजान, ये 2 किस्म के तालिबान हैं, एक अमेरिका ने बनाए हैं और दूसरे ने रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आए हैं। हाँ, वो मर्डर सुपर ड्रोन करते हैं, इसके रद्द-ए-अमल में लोग खुदकुश बन जाते हैं। करते अमेरिका, सजा पाकिस्तानी फौज को और पुलिस को देते हैं। आपने वोट किसको डाला था? तहरीक इंसाफ। सबने तहरीक इंसाफ को भाई असल में डाला कि 5 बारियां साहब ने ले ली हैं, तो उसका रिजल्ट सामने है। तो आपने पिछले इलेक्शन में किसको वोट डाला था? पिछले इसको डाला था, इमरान खान। इमरान तो लड़ा ही नहीं 2008 का इलेक्शन। 2008 में किसको डाला था? 2008 में अवामी नेशनल पार्टी को डाला था, मौलाना साहब को डाला था, किसको डाला था? पीपल्स पार्टी, नहीं डाला, नेशनल पार्टी को डाला। आपने नेशनल पार्टी को डाला था। अभी आपने इमरान को वोट डाला और इमरान ठीक कर रहा है जो कर रहा है इस टाइम। मेरे ख्याल में तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। 5 बारियां सब ली है, तो देना चाहिए। एक आदमी को फिर आजमाने के लिए एक चांस मिलना चाहिए। ये आपने बात कर दी ना, ये 50,000 लोग हमारे मर गए, शहीद हो गए, ये अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं। मैं नहीं कहता, ये पुलिस स्टेशन है जिसमें धमाका हुआ, यहाँ पे कितने लोग थे? बिल्कुल शहीद हुए हैं, बात तो सुनी ना पूरी। ठीक है, ये 50,000 लोग शहीद हुए हैं, बिल्कुल हमारे सबसे ज्यादा पेशावर के हुए हैं और किसी के नहीं हुए। अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं, लाहौर में बैठा हुआ आदमी, कराची में बैठा हुआ आदमी हमारे सूबे के फैसले करते हैं। सूबे के अवाम क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। अमन इसलिए चाहते हैं कि 2002 में उन्होंने MMA को वोट दिया, इस बुनियाद पर कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात से हल करेंगे मसले को। 2008 में उन्होंने MP को दिया। MP ये दावा किया कि हम वो बच्चा खान के पैरोकार हैं, अमन के दाई हैं, हम इनको अमन के जरिए हल करेंगे। लोगों को उनको वोट दिया। अब लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट दिया कि अमन के जरिए मसले को हल करे। करता नहीं करता ये उनका मसला है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना खुद के लिए हमारे सूबे के अवाम क्या चाहते हैं, इनकी भी तो सुने ना। ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, ये बेहतरीन अपने गाड़ियों में फेर कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो तज्जियाकार हम टीवी में सुनते हैं ना, उनको हमारे सूबे के फैसले करने का कोई हक नहीं। हमारे सूबे ने पहले MP को दिया था, उससे पहले MMA को वोट दिया था, अब इमरान खान को उन्होंने वोट दिया है। हम देखते हैं 5 साल में अगर इन्होंने डिलीवर नहीं किया, हम फिर किसी और को देंगे, लेकिन हमने सूबे का फैसला किया, उससे और से नहीं करवाएंगे। ये तो सप्लाई के बारे में कुछ कहना है। ये 18% सब्सिडी दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, 55 मुल्कों को दे रहे हैं, पाकिस्तान। क्या ये सऊदी अरब है? इतना मालदार है कि वो सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, जड़ जो है ना, ये ड्रोन हमले है, इसको बंद करनी चाहिए। अगर उसके बाद धमाके बंद ना हुए तो फिर क्या करें? होंगे इंशाल्लाह, जिस तरह शुरू हुए इसी तरह बंद हो जाएंगे। अभी यहाँ से अमेरिका चला जाए, सब कुछ एशिया को छोड़ दे, बुराई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये शैतान जब तक नहीं जाता ना, ये बड़ा शैतान अमेरिका जब तक यहाँ से नहीं जाता, इस खित्ते में अमन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शैतान है, ये लाइन रजीम, ये लाइन रजीम, ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होना, समझ गए। और हम अमन मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है जी, मसला ये है, वो कह रहे थे थोड़ा सा आगे, मसला ये है सर कि आप हर चीज अमेरिका के साथ चले। शायद ड्रोन हमलों से मसला होता होगा, शायद ड्रोन हमलों की वजह से ये सारा कुछ है, लेकिन जो मसाइल इस मुल्क के हैं जो हम देख रहे हैं, उसका हल किसके पास है फिर? क्या ये सिर्फ अमेरिका हमने अमेरिका के मत्थे लगा दिया? अमेरिका को गाली निकालना तो इस मुल्क का आसान तरीन काम है, लेकिन अमेरिका ही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इसमें सारे हम लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, हम आवाम भी जिम्मेदार हैं। आवाम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ड्रोन हमले तो हो रहे हैं, हुआ क्या है आवाम को पता कब चला कि ड्रोन हमले कब हो रहे हैं? बात होती है कि जी हमारा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है कि नहीं, आवाम को पता है?
حقوق کی بات تو ہو رہی ہے کہ عوام کو جو ہے نا پہنچایا جائے گا جو بھی ان کے حقوق ہیں، بتایا نہیں جا رہا. ابھی بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے ہماری کہ ڈرون حملے کون کر رہا ہے. آیا یہ تو امریکہ کر رہا ہے، کھلے عام کہتا ہے، مانتا ہے تو کر رہا ہے، لیکن کس کی آشیرواد کے ساتھ کر رہا ہے. یہ پتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایگریمنٹ ہوا ہے، عوام کو پتا ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمیں ووٹ کس کو ڈالا تھا ویسے؟ میں نے پیپلز پارٹی کو ڈالا تھا. پیپلز پارٹی کو. تو ابھی آپ خوش ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا تھا 5 سال؟ نہیں اس کا بھگت نہیں ہے نا انہوں نے. بھگتا دیکھیں جو پالیسیز رہی ہیں، اس کا مطلب لوگوں نے کیا کیا. ایک سیٹ نہیں ملی ان کو. پشاور سے کلین سویپ ہوا، بہت اچھا کیا لوگوں نے. عمران خان چینج کے نام پہ آئے ہیں، عمران خان کو چینج ڈیلیور کرنی پڑے گی. اگر نہیں کی تو ان کا حال اس سے برا ہوگا. دیکھیں پشاور کی عوام نے ایک کام تو کیا کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے. تو یعنی پہلے لوگوں کو دیکھیں ایم ایم اے کو دیا ووٹ، انہوں نے اگر ڈیلیور کیا تو لوگوں نے وہاں سے وہ کامیاب ہوئے، جہاں ڈیلیور نہیں کیا وہاں ناکام ہوئے. پیپلز پارٹی نے اگر نہیں کیا، ان کا جو نظریاتی ووٹ تھا کہاں گیا وہ؟ پیپلز پارٹی سندھ کی. لیکن آپ نے تو پھر بھی نظریہ کے اوپر پیپلز پارٹی کو ووٹ. میں تو بات کر رہا ہوں نا نظریات کی بات میں. لیکن بات یہ ہے دیکھیں ووٹ دینا ہر بندے کا حق ہے اور وہ اس کو اپنے نظریے کے اوپر دینا چاہیے. اگر نہیں دیا جس نے، دیکھیں اب عمران خان کو کیوں دیا ووٹ؟ چینج کے اوپر. سر چلے، لیکن آپ سب لوگ عمران خان کے نیٹو سپلائی روکنے کی حمایت کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بگانے کا کام کر رہے ہیں، امریکہ کو بگانے کے لیے بول رہے ہیں اور عمران خان کا حمایت کر رہے ہیں. عمران خان زندہ آباد، شیخ رشید زندہ آباد اور جماعت اسلامی زندہ آباد. نون مرد آباد، پیپل پارٹی مرد آباد. یہ چور ہے، دونوں چور ہیں، ملے ہوئے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں. ہاں دیکھیے عمران خان ہے جو پاکستان میں سب چینج ہی لائے گا. اور میں فاٹا سے بلانگ کرتا ہوں اور جب میں گاؤں میں جاتا ہوں تو میرے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ڈرون حملہ ہو جائے. میں یہاں پر پڑھائی کے لیے آیا ہوں. آئی ریکویسٹ ٹو آل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز، پلیز ڈرون کے حملے ہے اس کی مذمت کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے باہر آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی؟ بالکل بالکل، ہماری آواز جو ہے صرف عمران خان ہی سن رہا ہے اور کوئی نہیں. اسلام آباد نہیں سن رہا آپ کی بات. گونگا پہ رہے فیصلے کرنے کے لیے مینڈیٹ ہم نے دیا ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیجیے بس. وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. بس عمران خان دیکھو اس سے پہلے نواز شریف نے کہا کہ ہم امن مذاکرات کریں گے نا، لیکن وہ جو امریکہ گئے وہاں سے ڈالروں کے بیگ لے آئے تو امن مذاکرات جو ہو سب بتا. سرتاج عزیز کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے بند ہو گئے. اس کے کل ہی ہنگو میں خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہوئے، اس میں عالم بھی شہید ہوئے، بہت سارے بچے شہید ہو گئے. تو یہ ڈرون حملے جو امریکہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح کی لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو حقوق نہیں ہوئے، یہ تو لوگوں کا قتل عام ہو گئے. وہ تو ہمارے دشمن ہے امریکہ. اور پشاور کے عوام تو ایسے ہے کہ جو کہیں گے کہ یہ اس کے پیچھے جاؤ گے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، تو پشاور کے غیرت امان جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہی جائیں گے. تک دو شعر سنا تو اس کا جواب. جی وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور دوسرا شعر ہے کہ برباد یہ گلشن کے واسطے بس ہے کہ الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستان کیا ہو. یہ اوپینین ہے خیبر پختونخوا کا. پشاور سے آپ نے سنا، یہاں پر لوگ کم از کم قصہ خانی بازار میں جتنے لوگوں سے ہماری یہاں بات ہوئی ہے، جہاں پہ دھرنا تھا وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی، یہ لوگ عمران خان صاحب کے نیٹو سپلائی روکنے کے کم از کم فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں مسائل کی جڑ اور دہشت گردی ڈرون حملوں کی وجہ سے ہے اور امریکہ کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. ہم یہاں قصہ خانی بازار میں، یہ قریب وہ تھانہ ہے جس کے بعد دھماکہ ہوا تھا، شاید 43 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. یہاں پر شہیدوں کی لاشیں تو آپ لوگوں نے اٹھائی ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ ڈرون حملے بند ہوں گے تو یہ لاشیں اٹھانے کا سلسلہ بھی یہاں پر بند ہو جائے گا. کاشف واسی کو فی الحال پشاور سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.